Two people you should never trust: a religious leader who tells you how to vote and a politician who tells you how to pray। यानी एक धर्माधिकारी, एक पुजारी या फिर कोई भी किसी भी धर्म का कोई जो भी नेता है जो आपको ये बताए कि आपको वोट कहाँ और कैसे करना है, या फिर एक ऐसा पॉलिटिशियन जो आपको ये बताए कि आपको धर्म का कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए या फिर अपनी पूजा या इबादत कैसे करनी चाहिए। ये चीज़ डेनमार्क के स्कूलों में सब्जेक्ट के तौर पर सिखाई जाती है। हमारा आज का विषय यहीं से निकल कर आता है कि सांप्रदायिक सोच के लोग कैसे धर्म का सहारा लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। करंट अफेयर्स के जरिए रोजाना मैं और हमारी टीम अक्सर आपसे मिलती रहती है, मुलाकात होती रहती है, नई नई जानकारियों को हम आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया जाए, जो कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमको और आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है कि धर्म और सांप्रदायिकता दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित है। क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो कैसे अलग हैं। ये आपके यूपीएससी का सिलेबस का हिस्सा भी है, जिसमें सीधे सीधे कम्युनलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल बौद्धिक वर्ग के बीच हमेशा से ही एक बहस होता रहा है कि क्या धर्म ही सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है। ज़्यादातर विद्वानों का ये मानना है कि सांप्रदायिकता का मुख्य कारण धर्म ही है। कुछ विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि यदि धर्म नहीं होता तो सांप्रदायिकता जैसी कोई बुराई नहीं होती। लेकिन निश्चित तौर पर धर्म को सांप्रदायिकता का कारण बताना एक अतिशयोक्ति ही माना जाएगा। यानी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म और सांप्रदायिकता दोनों अलग अलग, बिल्कुल दोनों ध्रुव अलग अलग हैं। एक्चुअली वास्तविकता ये है कि धर्म के बिना जीवन असंभव सा लगता है। मनुष्य धर्म या धर्म के जैसे किसी प्रकार की विचारधारा के बिना जी ही नहीं सकता, क्योंकि ये मानव जीवन को एक अर्थ और दिशा प्रदान करता है। और यही विचारधारा या विचार या मूल्य इस सोच को भी जन्म देती है कि ये मेरा धर्म है और अमुक धर्म किसी और का है या पराया धर्म है। यहाँ से दूसरी धर्म अथवा विचारधारा के अनुयायियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ, उनको मानने वालों के साथ एक संघर्ष की भावना का शुरुआत होता है, संघर्ष की भावना की शुरुआत होती है। लेकिन सवाल उठता है कि ये धर्म है क्या। देखिए, मैं यहाँ पर फिलोसॉफिकल डेफिनेशन धर्म का नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी व्यापक अवधारणा है। हाँ, थोड़ा सा मैं अपने यूपीएससी के विषय के मुताबिक इसको जरूर परिभाषित करने की कोशिश करूँगा। आप भी अपना विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि धर्म को विश्वासों और मूल्यों की एक ऐसी पद्धति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी मान्यताओं और मूल्यों को, यानी वैल्यूज को मूर्त रूप देने के लिए तमाम तरह के अनुष्ठान और कर्मकांड भी किए जाते हैं। जब इन मान्यताओं और मूल्यों को सामूहिक तौर पर, यानी कलेक्टिवली, एक बड़ा समुदाय मानने लगे, इसे स्वीकार करे और इससे जुड़े कर्मकांडों को, परंपराओं को, अनुष्ठानों को सामूहिक तौर पर करने लगे, इसे परफॉर्म करने लगे, तो इससे उस समूह के सदस्यों के बीच एक इंटीग्रेशन की, एकीकरण की भावना उत्पन्न होती है। और इस प्रकार एक धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आता है। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया। एक कम्युनिटी का निर्माण हो जाता है। ये संप्रदाय प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक संरचना का भी उत्पाद है, और ये सामाजिक संरचना धार्मिक संप्रदाय और इसके प्रथाओं को काफी हद तक प्रभावित करती है। कोई भी धार्मिक समुदाय इस पहले से मौजूद सामाजिक संरचना से पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता है। धार्मिक समुदाय का कोई भी सदस्य अपने धर्म के संबंधित भावनाओं से प्रभावित होता है, जिसे हम आधुनिक राजनीतिक भाषा में उस व्यक्ति की धार्मिक पहचान कहते हैं, रिलीजियस आइडेंटिटी। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, जैसा कि हमने अभी पहले बताया। ये पहचान समय के साथ, वक्त के साथ इसके सदस्यों के लिए विश्वासों और मूल्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी धर्म का जो मूल्य है, जो मूल भावना है, उससे ज़्यादा जरूरी उसकी पहचान हो जाती है। और इस पहचान की यही भावना धर्म के बजाय समस्याओं को जन्म देना शुरू कर देती है। यहाँ ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि चूंकि कोई भी संप्रदाय संसार में ही अस्तित्व में आता है, इसलिए ये संप्रदाय अपने सदस्यों के सांसारिक या यूँ कहें कि धर्मनिरपेक्ष हितों का प्रतिनिधित्व भी करता है।
धीरे धीरे ये सांसारिक हित धार्मिक विश्वास, अनुष्ठान और मूल्यों की तरह ही उतना ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी फिजिकल वेलबीइंग की बात की जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा एक धर्म को अनुष्ठानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और मूल्यों के स्तर पर विभिन्न स्तरों पर भी समझा जाना चाहिए। मेरे हिसाब से परंपराओं के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर अनुष्ठान और आंशिक रूप से मतभेदों पर अक्सर मतभेद होते हैं। यानी कोई किसी समुदाय का है, वो कुछ और परंपरा फॉलो कर रहा है, उससे भिन्न समुदाय का कोई दूसरा व्यक्ति है, वो किसी अन्य परंपरा का अनुयायी होता है। और जब कई सुधारक अंतर धार्मिक संवाद की वकालत करने वाले लोग समानता का दावा करते हैं, यानी इंटर रिलीजियस डायलॉग, अलग अलग कम्युनिटी के लीडर्स हैं या उसके जो प्रतिनिधि हैं वो बात करके कहते हैं चलो भैया हम आपस में डिस्कस करते हैं और एक जो हमारी विभिन्नता है, वैचारिक मतभेद है, उसे हम दूर करके एक समान प्लेटफॉर्म खोजा जाए। तो समान प्लेटफॉर्म जो खोजते हैं वो प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? वो यही मूल्य होता है। कोई ऐसा सुपर पावर है जिसके प्रति आपको श्रद्धेय होने की बात कही जाएगी, यानी एक मूल्य होता है जो सब में आप देखेंगे कॉमन होगा। भले ही परंपराएं अलग अलग हो सकती है, पूजा करने की, श्रद्धा व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म का जो मूल्य होता है वो आपको एक समान ग्राउंड ज़रूर मिल जाएगा सारे धर्मों में। और मूल्यों की इसी समानता के आधार पर ही सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। यानी कम्युनल हार्मनी की बात की जा रही है कि दो धर्म आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर साथ में को एग्जिस्ट करें। वो एग्जिस्टेंस का जो सवाल है उसका जवाब इसी समान मूल्यों की भावनाओं के आधार पर ही खोजा जाता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि अनुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में तमाम धर्मों के बीच में मतभेद होता है। तो जो लोग सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने वाले हैं वे अपने एजेंडे को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे इन्हीं परंपराओं, इन्हीं अनुष्ठानों, इन्हीं सामाजिक और सांस्कृतिक मतभेदों का मुद्दा उठाते हैं, इसी पर दावा ठोकते हैं और यही मतभेद कई बार सामाजिक या राजनीतिक टकराव का कारण बन जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जिसका हमने जिक्र किया एकदम वीडियो की शुरुआत में कि हमारे स्कूलों में भी डेनमार्क वाला ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए कि कोई भी धार्मिक नेता हमें ये ना बताए कि हम वोट कहाँ करें, कैसे करें, और कोई भी पॉलिटिशियन हमें ये ना बताए कि हम धर्म की किस विधा को, किस स्वरूप को स्वीकार करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।